एक बार अनिल रेगिस्तान में चलते चलते वहाँ खो जाता है और अनिल बचपन से ही अंधा होता है। उसे दो गोली खानी होती है, ये लाल और नीली। एक लाल और एक नीली गोली का कॉम्बिनेशन खाना पड़ता है। यदि वह इन कॉम्बिनेशन को छोड़कर कोई एक जैसी गोली दो खा लेगा तो वह वहीं मर जाएगा। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं उसे लाल और नीली गोली खाने में? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि वह अंधा है, इसलिए उसे एक एक गोली खानी है अलग अलग कलर की। इसका जवाब बहुत ही आसान है। उसके पास 4 कैप्सूल है। अगर वह चारों कैप्सूल को आधा आधा तोड़कर खाएगा तो वह एक एक गोली दोनों में से खा लेगा। इस तरह वह रेगिस्तान में भी बच जाएगा। अगली पहेली है आपका ये पिक्चर को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर में 7 लोग 7 अलग अलग कलर की और साइज की बैलून लेकर खड़े हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा बैलून छत से के ज़्यादा पास है? अपना आंसर कमेंट करें। अगर आप गुब्बारों को ध्यान से देखेंगे तो सभी गुब्बारे छत के एक बराबर ही हैं। उनके बीच की दूरी बिल्कुल समान है। सोमवार की सुबह रमेश अपने घर में मरा हुआ होता है और उसकी बीवी सो रही होती है। और जब पुलिस तहकीकात करने के लिए घर आती है तो रमेश की बीवी उसे बताती है कि मेरी पहली मेड सब्जियां धो रही थी और मेरी दूसरी मेड घर की सफाई कर रही थी और मेरी तीसरी मेड को मैंने पोस्ट ऑफिस भेजा था। तो ये सब सुनने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि असली खूनी कौन है और वह उस खूनी को पकड़ लेता है। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस को कैसे पता चला कि असली खूनी कौन है? जब रमेश का खून होता है तो उसकी वाइफ सो रही होती है। फिर उसे क्या कैसे पता कि उसकी मेड क्या कर रही थी? इसी को देखते हुए पुलिस को पता चल जाता है कि रमेश की बीवी झूठ बोल रही है और खून उसी ने किया है। फिर पुलिस रमेश की बीवी को जेल में बंद कर देता है। एक बार 3 डॉक्टर होते हैं। वह बोलते हैं कि रमेश मेरा भाई है, लेकिन रमेश बोलता है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों डॉक्टरों और रमेश में कौन झूठ बोल रहा है? अपना आंसर कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वो तीनों डॉक्टर और रमेश दोनों ही सच बोल रहे हैं। वो तीनों डॉक्टर रमेश की बहनें होती है, इसलिए वह कहती है रमेश मेरा भाई है, और रमेश इसलिए कहता है कि उसका कोई भाई नहीं है क्योंकि उसकी 3 बहन डॉक्टर होती है। एक फिश टैंक में 10 मछलियाँ होती है, 2 डूब जाती है और 4 भाग जाती है, 3 मर जाती है। और क्या आप बता सकते हैं कि इसमें अब टोटल कितनी मछलियाँ बची हुई है? अपना आंसर कमेंट करें। अगर आपने ध्यान से सोचा होगा तो उसमें टोटल 10 मछलियाँ थी। 4 भाग जाती है, 2 मर जाती है, फिर 4 भाग जाते हैं। लेकिन सब उसी टैंक में ही तो रहते हैं, इसलिए टैंक में टोटल 10 मछलियाँ होती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका गला होता है लेकिन सर नहीं? क्या आप इस पहेली का जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ तो कृपया हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है बोतल। बोतल की गर्दन होती है लेकिन सर नहीं।
ऐसी ही पहली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक घर में 10 मोमबत्तियाँ जल रही होती है, 3 हवा के कारण बुझ जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि सुबह तक कितनी मोमबत्तियाँ बचेगी? सुबह तक जलने के कारण 7 मोमबत्तियाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो 3 मोमबत्तियाँ बच गई थी, हवा से बुझ गई थी, वही सुबह तक बची रहेगी। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और फल का नाम गैस कीजिए। क्या आप इस फल का नाम बता सकते हैं? बारिश को इंग्लिश में रेन कहते हैं, तो O प्लस रेन प्लस जी ऑरेंज बनता है। एक बार रमेश जॉगिंग के लिए बाहर जाता है, पर जब वह घर वापस आता है तो देखता है कि तिजोरी में से कोई चोरी करके ले गया। तो वह पुलिस को बुलाता है और पुलिस पूछताछ करती है उसके नौकरों से, तो वह बताते हैं। पहली मेड बोलती है कि मैं अंदर के रूम में लेटर लिख रही थी, और दूसरा मेड बोलता है कि मैं सब्जी काट रहा था, और तीसरा नौकर बोलता है कि मैं बगीचे में से गुलाब तोड़ने गया था, और चौथा नौकर बोलता है कि मैं पोछा लगा रहा था। पुलिस उन चारों से कहती है अपना अपना हाथ दिखाओ, और पुलिस उन चारों का हाथ देखती है। फिर पुलिस को पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि पुलिस को कैसे पता चला। अगर आपने इन चारों के हाथों को ध्यान से देखा हो तो तीसरे यानी माली के हाथ में कोई जख्म या घाव नहीं था, जबकि वह गुलाब के फूल तोड़ने गया था। गुलाब के फूल तोड़ते समय उसके हाथों में कांटे भी लगने चाहिए थे, लेकिन उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। इसलिए पुलिस को पता चल जाता है कि माली ही झूठ बोल